अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रैग्स इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसका जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूज है वो हमारे पास पाउडर मेथड है। अब पाउडर मेथड में हम क्या करते हैं, जो हम क्रिस्टल चूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है और पाउडर फॉर्म में एवरी टिनी पार्टिकल एक्ट एज अ क्रिस्टल। जो हर छोटा जर्रा है वो क्रिस्टल के तौर पे काम करता है, वो क्रिस्टल के तौर पे असरअंदाज होता है। इन पाउडर मेथड, क्योंकि इसका नाम ही पाउडर से स्टार्ट है, तो देखें ना, पाउडर मेथड, द सब्सटेंस इज यूज इन अ पाउडर फॉर्म। यहां पे जो चीज आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किस फॉर्म में होगी? पाउडर फॉर्म में होगी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर एक्स-रे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अगर आपने एक्सपेरिमेंटली क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू यूज अ पाउडर मेथड्स। तो हम पाउडर मेथड को इस्तेमाल करेंगे एंड पाउडर मेथड इज यूज्ड मोस्टली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इससे हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। नॉट रियली इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिनी ओरिएंटेड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। अगर मिक्सचर के अंदर भी आपके पास छोटे छोटे जर्रात हैं, हैविंग विच आर ऑफ डिफरेंट मैटर, जो कि मुख्तलिफ मैटर्स के हैं, लाइक अ मिनरल, लाइक अ सोयल, लाइक इनऑर्गेनिक मटीरियल, देन टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर, टू एनालाइज देयर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली along a 3 coordinate system, both of the x-axis, y-axis or a z-axis with 3 unit cell length a, b and c, we use the powder methods. याद रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल मेथड है। आप इसमें 3 डायमेंशनली क्रिस्टल को की स्ट्रक्चर को वाजे कर सकते हैं। तो बिफोर दिस के मैं पाउडर मेथड को एक्सप्लेन करूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं यूज ऑफ पाउडर मेथड, इट्स लिमिटेशंस और इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मैं इसके एडवांटेजेस को बयान करता हूं और डिसएडवांटेजेस को, इसके यूजेस को, इसके लिमिटेशंस को। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, पाउडर मेथड में 3 किस्म की टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इन अ पाउडर मेथड वी यूज 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स। नंबर 1, वी यूज एक्सरेज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। Experimentally, we use a neutron, which is not favorable for us. हम इसको यूज नहीं करते, एक्सरेज को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे बताता चलूं, क्योंकि एक्सरेज में हम जो क्रिस्टल लेते हैं वो थोड़ा सा भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन यूज करने जा रहे हैं टेक्निक में इन पाउडर मेथड, इफ वी वांट टू यूज अ न्यूट्रॉन, देन सिंपली कीप इट इन योर माइंड, यू मे हैव टू टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ क्रिस्टल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। और जो आपके पास जब एक्सपेरिमेंट होगा तो वो जो एक्सपेरिमेंट में वेव बनेगी, वो जो आपके पास ग्राफ बनेगा, वो जो होगा वो कंजस्टेड होगा, उसको आप इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन टेक्निक इज नॉट फेवरेबल फॉर अस। सो वी यूज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरेज, रादर बी द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा विच अराइज आफ्टर this experiment is same in both of the cases of a neutron or that of an X-rays। लेकिन जो आपके पास डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड पे आता है वो बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन जरा न्यूट्रॉन के मामले में कंजस्टेड होगा, तो इसलिए हम फेवर करते हैं एक्सरेज को। सो पाउडर डिफ्रैक्शन इज अ साइंटिफिक मेथड यूजिंग एक्सरेज। आप एक्सरेज को यूज करें और अ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। द मोस्ट फेवरेबल मेथड इज एन एक्सरेज यूज। We have to use an X-rays in this method because the use of a neutron, अगर आप न्यूट्रॉन को यूज करेंगे, then you have to imagine in your mind, you may have to use a large amount of a substance or a material or a crystal. So the pattern which appear on the screen, the graph is congested, और जब ग्राफ कंजस्टेड होगा तो वहां पे इमेजिनेशन करना, वैल्यू को फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस इजीली। आप आसानी से वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकेंगे, स्ट्रक्चर को आसानी से फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे जो वेव्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर बनी होंगी, तो यहां से जरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसके बाद है ऑन अ पाउडर और अ माइक्रो क्रिस्टलाइन सैंपल,
आप एक्सरेज को क्रिस्टलाइन सैंपल पे डालें टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। आप उस मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सरेज को इस्तेमाल करेंगे इन पाउडर मेथड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इंपॉर्टेंस को आप लोग गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंस में नंबर वन थिंग, it is a too much simple method. The sample is too much simple. It can determine the simplicity of a matter. It can determine the simplicity of a sample. ये determine करेगा कि whether be a we have used a complex material, whether be a we have used a that material having a regular shape, having a irregular shape, it can be oriented randomly or it is a in a regular form. क्या वो रेगुलर फॉर्म में है, क्या वो रैंडम फॉर्म में है, क्या वो सिंपल है, क्या वो आपके पास कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, क्या उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है या नहीं है, आया कि वो 3 डायमेंशनल भी है या नहीं है, वो हम इसमें फाइंड करते हैं। तो डिटरमाइन द सिंप्लिसिटी और रैपिडिटी ऑफ मेजरमेंट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 मिनट है, या तो इक्वल टू 20 मिनट या लेस देन 20 मिनट। मैं ये साइन डालता हूं लेस देन और इक्वल टू। ये रैपिड मेथड है, और रैपिड मेथड होने का मतलब है कि यहां पे जो टाइम होगा वो बड़ा शॉर्ट होगा और जो आपका प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट होगा, इक्वल टू 20 मिनट और लेस देन 20 मिनट। नंबर 3, एबिलिटी टू एनालाइज अ मिक्स फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, अगर आपका सैंपल मिक्सचर है, मिक्स फॉर्म में है, हो सकता है सोयल सैंपल हो। अब सोयल सैंपल तो मिक्सचर है, उसमें तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो कि आप अच्छे से जानते हैं। सोयल इज अ मिक्सचर। अब इसमें तो मेटल हो सकती है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें क्ले हो सकती है, ईटीसी। मोस्ट of the particles are present in a soil. Number 2 is mineral, और मिनरल भी आप समझते हैं या कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो मिक्सचर फॉर्म में होगा। नंबर 4, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आप इससे स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम सैंपल इज रिक्वायर्ड। हाँ, वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई कि न्यूट्रॉन के यूज में आपको जो सैंपल चाहिए होगा वो ज्यादा होगा और जो पैटर्न होगा वो कंजेस्टेड होगा, और एक्सरेज जब आप यूज कर रहे हैं तो जो सैंपल रिक्वायर्ड होगा वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में होगा। डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन आल्सो डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स, के जो तरतीब है वो कैसी है, पार्टिकल्स कैसे तरतीब पाए हुए हैं, वो 2 डायमेंशनल है, वो 3 डायमेंशनल है, या हैविंग अ रैंडम ओरिएंटेशन, या उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, रैंडम है। और उसके बाद वी कैन डिटरमाइन द थिकनेस और रफनेस और अ डेंसिटी। आया के मटेरियल थिक है, आया के डाइल्यूट है, आया के सॉलिड फॉर्म में है, आया के मॉइस्चर है उसमें, आया के लिक्विड फॉर्म में है, या रफनेस है, आपका मटेरियल रफ है, स्मूथ है, क्या है ये पता चल जाता है। और डेंसिटी, वी कैन आल्सो डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल। तो ये हमारे पास थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आते हैं पाउडर मेथड। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके पास Debye, Scharer and Hull, the 3 scientists have proposed the same idea, have a same imagination, in which every scientist, all the 3 scientists want to determine the structure of a crystal experimentally, in which all the scientists were going to use a crystal in a powder form. तीनों साइंटिस्ट का एक ही ख्याल था और तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में यूज किया। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, डीबाई, शेरर एंड हल यूज अ सब्सटेंस इन पाउडर फॉर्म। इन्होंने जो शय इस्तेमाल की, जो क्रिस्टल यूज किया वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया। हैविंग अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, हाँ, बाय यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, द एक्सरेज विच कंसिस्ट ऑन अ सिंगल वेवलेंथ, दिस नोन एज अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, हैविंग अ फिक्स वेवलेंथ, और उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, मैं इस प्रोसेस की जानिब आता हूं। A powder method is used to determine the structure of a crystal which are used in a powder form. Hull, Scharer and Debye used a crystal in a powder form in which he treated a crystal
to determine the structure of a crystal, to determine the density, to determine the glancing angle in between them. वो इनके दरमियान जो glancing angle है उसको भी फाइंड किया इन्होंने। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहले आपके पास है एक्सरे ट्यूब। स्ट्रक्चर की तरफ आए। नंबर 1 इज एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है? एक्सरेज आर जनरेटेड इन एक्सरे ट्यूब। हम क्या करते हैं? एक्सरेज को एक्सरे ट्यूब में पैदा करते हैं। एक्सरेज को आप जनरेट करते हैं। एक्सरेज को आप जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट मटेरियल, बाय यूजिंग अ डिफरेंट मेटल्स। आप मेटल्स को यूज करके भी एक्सरेज को पैदा कर सकते हैं। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, अब यहां पे जो एलिमेंट्स यूज हो सकते थे वो आपके पास हो सकता था रेडियम, पोलोनियम, ईटीसी। दीज एलिमेंट्स वर यूज्ड। आप कोई भी मेटल लेके एक्सरेज को जनरेट करें इन एक्सरे ट्यूब। अब आपने क्या किया? एक्सरे ट्यूब में एक्सरेज को पैदा करने के बाद आपने उसको मोनोक्रोमेटिक क्रिस्टल पे डाला। याद रखिएगा, the x-rays which are generated in an x-rays tube have a several wavelength, consist on a several wavelength, so we need a monochromatic which have a single wavelength. The x-rays are generated in x-ray tube, then these are made to fall on monochromatic crystal, and monochromatic crystal change the whole x-rays into a single wavelength, into a simple और वन वेवलेंथ। ये क्या करेगा? जो एक्सरेज हैं उनको एक वेवलेंथ में तब्दील कर देगा। देन दीज वर पासिस थ्रू अ स्लिट्स। अब आप इनको स्लिट्स में से गुजारते हैं टू चेंज देम इनटू अ बीम। इनको बीम में तब्दील करने के लिए हमने इनको स्लिट्स में से गुजार दिया। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, वी हैव दिस थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब है विच कंटेन अ पाउडर, विच कंटेन अ क्रिस्टल इन अ पाउडर फॉर्म। इसमें जो क्रिस्टल है वो पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? ये हमारे पास ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां से हम क्या कर रहे हैं? एक्सरेज को इंटर कर रहे हैं। जब आप यहां से एक्सरेज को इंटर करेंगे, व्हेन एक्सरेज आर इंटर इनटू अ थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब हैविंग अ क्रिस्टल इन अ पाउडर फॉर्म, आपने क्या किया? एक्सरेज को यहां से इंटर कर दिया। इसी आपके पास ट्यूब के अंदर कैमरा भी लगा हुआ है और इसी की मदद से हम स्क्रीन पर जो फिल्म बन रही है वो भी ऑब्जर्व करते हैं। द पैटर्न विच इज फॉर्म इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन डायरेक्टली। और वहां से हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। आप वहां से एटम्स के दरमियान डिस्टेंस का पता लगाएंगे। मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन करता चलूं। First of all, X-rays are generated in X-ray tube. These X-rays were made to fall on a monochromatic crystal. फिर आपने इनको मोनोक्रोमेटिक क्रिस्टल पे डाला। मोनोक्रोमेटिक क्रिस्टल क्या करता है? इनको सिंगल वेवलेंथ में चेंज कर देता है, सेम वेवलेंथ में चेंज कर देता है। Then these were passed through a slits. स्लिट्स में से गुजरने के बाद ये बीम की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं और बीम की फॉर्म में तब्दील होने के बाद these X-rays were passed through a thin walled capillary tube having a crystal इन अ पाउडर फॉर्म इन बिटवीन देम। उनके दरमियान जो क्रिस्टल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। व्हेन एक्सरेज स्ट्राइक, अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपके पास पाउडर पड़ा हुआ है। जब यहां से आकर एक्सरेज इससे टकराएंगी, देन एक्सरेज ओरिएंटेड, एक्सरेज डायरेक्टेड, एक्सरेज डिफ्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो एक्सरेज होंगी ये हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगी, हर डायरेक्शन में फैल जाएंगी, क्योंकि एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ अ पाउडर विच एक्ट एज अ क्रिस्टल, एवरी सिंगल टीनी पार्टिकल ऑफ अ पाउडर एक्ट एज अ क्रिस्टल। क्योंकि हर जर्रा, एक एक जर्रा जो उस वक्त उस ट्यूब में मौजूद है वो क्रिस्टल है। वो अपने आप में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम कर रहा है। वो एक जर्रा अपने आप में एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस है, वो कंप्लीट यूनिट सेल का काम कर रहा है। वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो व्हेन एक्सरेज फॉल ऑन अ पाउडर, जब आप एक्सरेज को पाउडर पर डालेंगे, द एक्सरेज वर स्कैटर्ड, तो एक्सरेज वर ओरिएंटेड, डायरेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो एक्सरेज हर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? ओरिएंट हो जाएंगी, तरतीब पा जाएंगी। सो देन दैट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेक अ फिल्म
ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक अ पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, स्ट्रक्चर डिटरमाइन ऑन अ स्क्रीन। अब आपके सामने क्या पड़ा है, ये आपके पास इमेज बना है विच अकर इन द फॉर्म ऑफ अ कोन्स, जो कि किस फॉर्म में बना है आपके पास, सर्कल की फॉर्म में या कोन्स की फॉर्म में। और हर जगह से ये जो है ये कोन्स ओरिएंटेड हो रही हैं, और ये जो आपके पास दो कोन्स के दरमियान जो ब्राइट पार्ट है, इट कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ये दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करता है, एंड ऑल्सो कैन डिटरमाइन द एंगल थीटा बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल क्या किया, एक्सरेज ट्यूब में एक्सरेज को पैदा किया, वो जो एक्सरेज पैदा हुई उनको मोनोक्रोमेटिक क्रिस्टल पे डाला, उसने उसको क्या किया, एक सिंगल वेवलेंथ में चेंज कर दिया। उसके बाद आपने स्लिट्स में से गुजारा ताकि ये बीम की फॉर्म में चेंज हो जाए। इसको बीम की फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने सिंपल इसको कैपिलरी ट्यूब में जो पाउडर उसमें से पास किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हर तरफ से जो क्रिस्टल जो हमारे पास एक्सरे स्कैटर हुई वो हर तरफ से हुई। दैट्स व्हाई वी कंसीडर नॉट रियली अ थीटा बट टू थीटा। हम डबल एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे सिंगल एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, जो कि टू थीटा है। और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इमेज बन गया, जहां से हमने क्या किया, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर्स। और हमारा याद रखिएगा, व्हेन ऑल द X-rays which are scattered fall, diffraction maximum arise। तो याद रखिएगा यहां पे जो स्पॉट बनेगा वो बड़ा ब्राइट बनेगा, मींस दैट यहां आप ऑब्जर्व करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही डिस्कस किया गया है जो मैंने ब्रैग्स इक्वेशन में आप लोगों को बताया था। और उसके बाद अब मेरे पास 3 केसेस हैं, जिनमें से मैं 2 को तो एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ये आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। जिसमें केस 1 क्या है, अगर तो एक्सरे बीम डायरेक्टेड एट अ सिंगल क्रिस्टल, अगर तो एक ही क्रिस्टल पर आपने एक्सरे को डाला है, कोन और 2 डिफ्रैक्टेड बीम रिजल्ट, या तो सिंगल कोन बनेगी या फिर 2 बीम बनेगी। देखिए ये जो बीम है ये मैंने क्या किया, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड है। अब ये या तो आपके पास सिंगल बनेगी या आपके पास क्या बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। ये कब होगा, अगर एक्सरे बीम को आपने सिंगल क्रिस्टल पर डाला है तो आपको या तो सिंगल लाइन मिलेगी या 2 लाइनें मिलेंगी, इससे ज्यादा लाइनें आपको नहीं मिलेंगी। और दूसरा केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये कहता है, इफ सैंपल कंसिस्ट ऑफ सम टेंस ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड सिंगल क्रिस्टल, अगर आपके पास है तो सिंगल क्रिस्टल है लेकिन वो तादाद में ज्यादा है, जैसे हमने कहा पाउडर फॉर्म में मैनी ऑफ द टीनी पार्टिकल्स वर एग्जिस्ट एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में बहुत ज्यादा जर्रात पड़े होते हैं, विच एक्ट एज अ क्रिस्टल, जो अपने आप में एक क्रिस्टल का काम कर रहे होते हैं, तो तब क्या होगा, डिफ्रैक्टेड बीम आर सीन टू लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ सेवरल कॉन्स। तो यहां पे जो पैटर्न बनेगा ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा कॉन्स पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नजर आएंगी। ये जरा मैं आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा बना देता हूं, अब ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग। सिंपल क्या था कि अगर आपके पास यहाँ पे जो क्रिस्टल पड़ा है वो किसी एक पार्टिकल पे मुश्तमिल नहीं है, अगर उसमें सेवरल पार्टिकल्स हैं, सेवरल पार्टिकल्स का मतलब है कि आपके पास 10 कम से कम 10 पार्टिकल्स हैं, तो जब आप यहाँ पे इसके ऊपर बीम को डालेंगे, जब आपने यहाँ पे बीम को डाला, आप ऑब्जर्व कीजिएगा जो बीम यहां से स्कैटर हो रही है, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो सिंगल बीम नहीं होगी बल्कि वो तादाद में बहुत ज्यादा होंगी। और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे यहां पे सेवरल कॉन्स वर फॉर्म, कि यहां पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मैनी कोन्स आर फॉर्म, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन हो रही है वो हर जर्रे से हो रही है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम है वो हर तरफ से हो रही है, हत्ता कि आपको बैकवर्ड भी कोन्स नजर आएंगी। ये तब होगा, ये पैटर्न आप तब सीन करेंगे एट अ क्रिस्टल in the shape of a crystal when we have a many teeny particles in a crystal। जब क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा टीनी पार्टिकल्स होंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो आपके पास स्कैटरिंग होगी वो बैकवर्ड भी होगी और वो फॉरवर्ड भी होगी। और लास्ट थिंग जो रह गई, ड्यू टू अ डबल रिफ्लेक्शन डबल होने की वजह से
वी यूज एंगल 2 थीटा। बेसिकली तो ये होता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, लेकिन थीटा की बजाय मैंने क्या लिया 2 थीटा। इन ब्रैग्स इक्वेशन वी यूज अ थीटा, बट इन पाउडर मेथड इंस्टेड ऑफ थीटा वी यूज अ 2 थीटा बिकॉज ऑफ अ डबल रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो डबल होती है, क्योंकि आपके सामने फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, तो इंस्टेड ऑफ अ थीटा वी यूज 2 थीटा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो थीटा निकालना है तो 2 आपने डिवाइड कर दिया। अब आपके पास अगर आपने रेडियन में वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास रेडियन में हम क्या करेंगे 180 ओवर पाई रेडियन आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन डी। तो आप डी फाइंड कर सकते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए, बाय यूजिंग अ ब्रैग्स इक्वेशन। और ये सिंपल फार्मूला अगर आप डी को यहाँ रखें तो 2 साइन थीटा एन लैम्डा पे डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जो मैं लास्ट पे लिखता हूँ डी किसके इक्वल आ जाएगा जी, आपके पास एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। जब आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे डी डिस्टेंस, आप यहाँ से डी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा टॉपिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारे लिए, जिसमें हमने क्या किया एक मेथड को डिस्कस किया जो कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन थी ब्रैग्स इक्वेशन की, जो किसने की थी, डी बाई ने, शेरर और हुल ने, और उन्होंने क्रिस्टल को यूज किया था पाउडर फॉर्म में और मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को इस्तेमाल किया था, जिसमें हमारे पास एक्सरे ट्यूब थी जिसमें एक्सरेज पैदा की गई थी। और एक्सरेज क्योंकि यहाँ से पैदा होने के बाद हम इनको मोनोक्रोमेटिक क्रिस्टल पे डालते हैं जो कि इनको सिंगल वेवलेंथ में चेंज करता है, फिर आप इनको स्लिट में से पास करते हैं जो कि बीम में चेंज कर देता है, फिर आपको इसको थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब में ऐड कर देते हैं जहां पे क्रिस्टल पड़ा होता है। और हर मैंने बताया जो जर्रा है वो खुद क्रिस्टल के तौर पे असरअंदाज होता है, और जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए जो हमारे पास स्पॉट आते हैं वो सेवरल कॉन्स बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स बनती हैं। फिर इसके मैंने स्टूडेंट्स 2 केस डिस्कस कर दिए, एक केस सेम है लेकिन उसमें ये होगा कि सेंटर में रिंग भी बन जाएगा। पहले में आपने ये कहा कि अगर एक्सरेज को आप एक क्रिस्टल पे डालते हैं तो आपके पास जो कोन बनेगी, जो डिफ्रैक्टेड कोन होगी, या तो वो सिंगल होगी या फिर 2 होगी। और अगर आपने ये कहा कि सैंपल में 10 क्रिस्टल्स हैं, 10 क्रिस्टल्स हैं, तो आपको जो डायरेक्शन आएगी, जो डिफ्रैक्शन आएगी वो आप ऑब्जर्व करेंगे। जो डिफ्रैक्टेड बीम है वो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कोन्स बन रही हैं, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। इसीलिए थीटा की बजाय हमने क्या इस्तेमाल किया था 2 थीटा। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी 2 थीटा एस ओवर आर। इसको यूज करते हुए आपने फिर डी को फाइंड कर लेना है, जिसका फार्मूला मैंने बता दिया कि डी इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। और मैंने बताया था कि पाउडर मेथड में हम एक्सरेज को इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड को। हम न्यूट्रॉन को यूज नहीं करते क्योंकि जो सब्सटेंस है वो ज्यादा हालत फॉर्म में लेना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, तो वहाँ से जो आपके पास पैटर्न बनता है वो कंजस्टेड होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, एक तो बड़ा सिंपल है, और उसके बाद आप रैपिड मेजरमेंट है, जल्दी हो जाती है। एबिलिटी टू एनालाइज अ मिक्स फेज, हाँ अगर आपके पास मिक्सचर है तो तब भी एनालाइज हो सकता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, मिनिमम सैंपल, थोड़ा सा सैंपल चाहिए आपको, डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन, वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरतीब में है इसका पता चल जाता है। हम वी आल्सो डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द थिकनेस और रफनेस और डेंसिटी ETC। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पाउडर मेथड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।